हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और हमारा खाना बन चुका है। और ये जो मैं 5-6 रोटियाँ सेक दे रही हूँ हस्बैंड जी को लंच में ले जाने के लिए, और भी घर वालों के लिए रोटियां बनाऊंगी, लेकिन पहले हस्बैंड जी को बना को दे देती हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी होती है। सुबह में आधा टाइम तो समय को स्कूल चलाने में ही वेस्ट हो जाता है, तो खाना बनने में लेट हो जाता है, और फिर हस्बैंड जी को जाने टाइम बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दीबाजी में काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी लेट होने का डर रहता है। तो अभी उधर हमने हस्बैंड जी को खाना दे दिया है, और इधर 5-6 रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी को टिफ़िन भर दूँगी। तो आज हमने खाने में बनाया था आलू का झोर, जो बिहार का स्पेशल होता है। छोटे-छोटे आलू का हम झोर बना देते हैं, और आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल, यही सब बनाए थे। तो ये पेपर में लपेट के मैं हस्बैंड जी को टिफ़िन दे देती हूँ, और सब्ज़ी नहीं देती हूँ, सब्ज़ी उधर कुछ मार्केट में ही खरीद लेते हैं, होटल वगैरह में, क्योंकि हस्बैंड जी को हरी सब्जियां पसंद नहीं है, और रोज़ रोज़ आलू खा भी नहीं सकते हैं। तो यही कारण है कि उनको सिर्फ रोटियां सेक के दे देते हैं। उनको मार्केट का पूड़ी समोसा वगैरह उतना पसंद नहीं है, ऑयली वाला चीज़, इसलिए घर से ही रोटियां दे दो। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हमने तवा पे तेल डाला तो हल्का फल्का पानी था शायद, और जिससे बहुत ही तेज़ आग जैसा हमारे तवा पे पूरे फैल गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो ये कद्दू का मैं बचका बना रही हूँ, सिर्फ हस्बैंड जी के बना के उनको खिला दी थी 3-4 बचका, और उसके बाद मैं और बाकी घर वालों के लिए बना रही हूँ। और आग तो इतनी तेज़ लगती है कि दोबारा बहुत ही हिम्मत करके मैं तवे पर से सेक रही हूँ। तो शायद पानी तवा पे पानी रह गया था, इस वजह से ऐसा हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे फेस पे पड़ जाएगा आग। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, और हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी। मैंने उनको चला देती हूँ, तभी जाके शांति मिलती है। तो उनको चलाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, बाकी जो बचा हुआ खाना बनाना है वो। और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है कि शिवांश भी परेशान करता है, और फिर दोनों बच्चों के साथ इतना सारा घर का काम हो जाता है, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा बिजी अपने आप को महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा राहत मिले। तो अभी मैं चूल्हे पे ही बना दे रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में गैस ख़त्म हो गई है। तो हमने बचका बना लिया था, और ये फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं जो गाय नया गाय दूध देती है। 2-3 दिन पहले ही हमारी गाय बच्चा दी है। तो नया जब दूध देती है, तो उसको ताज़े वाले दूध को है जो को फेनुस बोला जाता है हमारी तरफ। तो वही मैं फेनुस बनाने जा रही हूँ। और फेनुस का ये खासियत है कि फैमिली में, और फिर जो रिश्तेदार होते हैं अगल बगल के, उनको और फिर आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। इतना ज़्यादा खास चीज़ है ये गांव में सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा सबका फेवरेट होता है। तो 1-2 जगह तो रिश्तेदारों में भी चले गए हैं, और बाकी पूरे मोहल्ले में बँटे हैं, क्योंकि अब गाँव में भी उतना जानवर किसी के घरों में रहता नहीं है, सिर्फ मेरे घर में है। इधर हमारे मोहल्ले में तो 4-5 घर के बाद सिर्फ मेरे ही घर में गाय है, तो वही सभी के घरों में फेनुस बँटा है। तो ये भी है जो और किसी-किसी के यहाँ देना है, किसी के यहाँ बाकी रह गया था, तो आज लास्ट दिन था, क्योंकि 2-3 दिन तक ही फेनुस देती है गाय। जो पीला वाला दूध होता है, जो गर्म करने पे फट जाता है, उसको हम फेनुस बोलते हैं। और फिर 2-3 दिन में हमारी दूध जो है साफ़ हो जाती है, तो उसका हम कुछ भी बना सकते हैं। दही वगैरह बना सकते हैं, और पनीर या फिर कुछ भी बना सकते हैं। और ये वाला दूध है जिसका सिर्फ हम फेनुस, चीनी या मीठा डाल के हम सिर्फ फेनुस ही बना सकते हैं। और ये रोटी में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, खोआ के जैसे। इसको हम सुखा देते हैं तो हमारा फेनूस बन के तैयार हो गया था, और देख सकते हो खोआ की तरह हमारा सूख गया था फेनूस। रोटी में खाने के लिए बहुत ही अच्छा, हल्का सा रसदार हमने रहने दिया था। तो ये हम थोड़ा सा फेनूस निकाल दे रहे हैं, मम्मी जी किन्हीं के यहाँ देने के लिए बोली हैं कि निकाल दो ठंडा होने के लिए, तो वही मैं निकाल दे रही हूँ। और बाकी है जो कि रात में हो जाएगा हम लोगों को रोटी फे, या फिर घर में होता है कि रहने पे उतना खाने का मन नहीं करता, 1-2 दिन में ही मन उब गया। किसी और के यहाँ से आता है तो ज़्यादा खाने का मन करता है। तो फिर शाम हो गई थी फ्रेंड्स, दोपहर में तो काम वगैरह हो नहीं पाता है उतना, बस झाड़ू बर्तन करी थी, उसके बाद एक भी ज़्यादा काम हो नहीं पाता। किचन से ही सारा काम
होता है निपटता है, बाकी तो एक भी काम सोचो तो होता नहीं है। तो फिर शाम को हम छोटे बर्तन, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं उसको हम धुल लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया। और एक बात है फ्रेंड्स कि मुझे नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही है आजकल दोपहर में, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ। और सोने के टाइम तो सो जाती हूँ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि काम करने में लेट हो गया। तो आजकल तो यही चल रहा है कि सुबह भी नींद लेट से खुल रही है और शाम में भी सोए रह जाती हूँ ज़्यादा लेट तक, जिस वजह से काम करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और चिड़चिड़ा जैसा भी लगता है अगर टाइम से काम ना हो तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया और फिर इस टाइम होता है शाम को कि पापा जी चले जाते हैं मशीन पे खेतों में देख रेख करने, और मम्मी जी भी नहीं रहती है। मम्मी जी को भी चारा वगैरह लाना होता है, घास गाय के लिए, तो हमें ही दुकान भी देखना होता है। तो अभी छोटे बहुत काम है, जो एक दो कपड़े थे उसको भी हम धुल ले रहे हैं, उसके बाद जाना है दुकान पे और फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो शिवांश को तो सौम्या को दे दिए हैं बाहर संभालने के लिए, और जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े धुल लेती हूँ, 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो ये कपड़े धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर कोई भी दुकान पे आ जाते हैं तो फिर मैं घर में आ जाती हूँ खाना बनाने। और अभी भी धूप बहुत तेज़ है, मौसम का तो यही है कि गर्मी तो शाम शाम तक धूप पड़ती है, इस वजह से और भी लेट हो जाता है। दोपहर में तो एक भी काम निकल नहीं पाता है हमारा, इतनी तेज़ धूप और गर्मी होती है कि। तो अभी नल हमारा पानी नहीं दिया था, तो हमने दोपहर सुबह में जो पानी भरा था वो उसी से मैं यूज में ला रही हूँ, क्योंकि कल चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतना हार्ड हमारा कल चलता है। तो कपड़े धुलने के बाद हम सारे कपड़े को रस्सी, आंगन में जो हमारा रस्सी है उसी पे टांग देते हैं। तो ये मम्मी जी का कपड़ा था जो कि सूखा, सवेरे ही नहाई थी तो शायद पसारना भूल गई थी साड़ी, तो उसको भी मैं पसार दे रही हूँ। और फिर मेरे कपड़े थे वो भी पसार दे रही हूँ हल्की हल्की। अभी 5 बज गए हैं शाम के, लेकिन फिर भी हल्की हल्की धूप है। तो कल जो हमने सूट पहना था वो धुली हूँ, तो वो सारे पसार देती हूँ और आंगन में ही सूख जाएंगे। छत पे तो इस टाइम गर्मी के दिन में है कि छत पे जाने का मन भी नहीं करता है। पहले था कि घर में लाइन उतना नहीं देता था, अब तो गांव में भी लाइन अच्छी देने लगी है। पहले लाइन नहीं देता था तो रात में छत पे जाते थे, गर्मियों के दिनों में खाना भी खाते थे छत पे ही, तो ज़्यादा टाइम छत पे ही बिताते थे। लेकिन अब तो है कि न दिन में जाने का मन करता है गर्मियों में, और रात में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमेशा फ़ैन चालू रहता है, तो इस वजह से। और फिर फ्रेंड्स हम इधर आ गए हैं, देख सकते हो हमारा जो दूध था वो गाय दी थी, तो इतनी ज़्यादा हो रही है अभी घर में दूध कि एकदम से समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और हमारे घर में फ्रिज है भी नहीं, तो दूध फट न जाने का डर रहता है, तो इसीलिए दूध को सोच रही हूँ कि खोआ मार दूँ। तो शाम का टाइम है तो सोच रही हूँ कि खोआ मार दूँ, तो इसीलिए हमने इधर चढ़ा दिया कि खोआ मारने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इधर हम लकड़ी वगैरह लगा के उधर कुछ कुछ काम है जो कर लूँगी, जब तक हमारा दूध भी सूखते रहेगा, और उधर का छोटा मोटा काम है वो भी करते रहूँगी। तो आग हमने जला लिया था और दूध भी डाल दिए थे, और बाकी जो ये हमारा दिन का दूध था और शाम को भी दूध देगी, तो फिर मिला के सोच रही हूँ खोआ मार दूँगी। और फिर रोटी वगैरह भी बनाना है, तो हस्बैंड जी को फेनूस नहीं खाते थे, इसलिए उनके लिए ही खोआ मार रही हूँ। तो दूध है कि 1 बाल्टी हमारा इस टाइम था और 1 बाल्टी लगेगा, सुबह में था तो इस टाइम भी लगेगा, तो सोचे। तो अभी हमने नहाया धोया नहीं है, यही हाल है कि सुबह में काम करते करते इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि फिर शाम को नहाने का, दोपहर में नहाने का मन नहीं करता है, तो शाम का इंतज़ार करना पड़ता है। और शाम में नहाने का एक फ़ायदा है कि नींद अच्छी आती है, मन फ्रेश जैसा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। इस वजह से अब सोच रही हूँ कि नहा लूँगी। तो इधर हम दूध चढ़ा दिए, उसके बाद हम नहा लेंगे। तो हम देखने आए थे 10 मिनट बाद कि दूध हमारा कितना सूखा है, तो कढ़ाई से बाहर ना आ जाए, इस वजह से हमने दूध को चला दिया है और आँच लगा दे रहे हैं लकड़ी वगैरह। और उसके बाद है कि नहाने चले जाऊँगी। तो हमारे जो पानी वाला डब्बा है जिसमें मैं पीने वाला पानी रखती हूँ फ्रेंड्स, वो गंदे पड़ गए थे धूल मिट्टी की वजह से। खुला आंगन होने की वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा सा सांझ बाती कर लेती हूँ, शाम का टाइम हो गया था नहाते नहाते, दिया जलाने का टाइम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।